जय हिंद कैडेट्स। अगले वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अभिप्रेरणा मोटिवेशन। आज हम अभिप्रेरणा और मोटिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, या हम अपने को कैसे अभिप्रेरित करें, अपने को कैसे मोटिवेट करें। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है, तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा एकदम एमसीसी के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति, मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मर्टम शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा के मर्टम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है मोटिव, जिसका अर्थ है मोटिव, मूव अर्थात गतिशीलता, अर्थात गतिशीलता, गतिशील रहना, ठीक है। जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका निर्माण, जिसका अर्थ है कि मोटिव, मूव, ठीक है। ये जिसका हिंदी में हम बात करेंगे उसका मतलब है गतिशीलता। ये तो हो गया कि मोटिवेशन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। अब आइए हम डिफिनीशन ऑफ अभिप्रेरणा के परिभाषा की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो सिंपल लाइनों में अपने परिभाषा को लिखा है। आइए हम ब्लैक बोर्ड पे आपको बताते चल रहे हैं, उसको एकदम सटीक और सीधा आपको लिखना है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने अथवा जारी रखने का अथवा निरंतर करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी रखने अथवा निरंतर करते रहने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, यह लोगों को उनके कार्यों को करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह लोगों को उनके कार्यों को करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो पहला परिभाषा जो है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने अथवा जारी रखने अथवा निरंतर करते रहने की प्रक्रिया है। यह लोगों को उनके कार्यों को करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो ये निरंतर गतिशील रहना, निरंतर कार्य करते रहना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्य को करने के बाद थकान में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठना नहीं, अभिप्रेरित रहना है, अभिप्रेरित रहते रहना, अभिप्रेरित रहना है। तो वहाँ पर जो प्रेरणा है वो इस तरीके से कार्य करती है। तो क्लियर है, जो दो डिफिनीशन हमने यहाँ पर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सटीक आपको लिख करके आगे बढ़ जाना। एक बार मैं फिर इसके डिफिनीशन को दोहराता हूँ, फिर मैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पे चलता हूँ। अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने अथवा जारी रखने अथवा निरंतर करते रहने की प्रक्रिया है। यह लोगों को उनके कार्यों के करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये दोनों डिफिनीशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए सो कैडेट्स, हम चलते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार, मोटिवेशन के टाइप्स क्या हैं, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार अभिप्रेरणा के सामने आते हैं, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरे बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं और बाह्य अभिप्रेरणा को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। इंट्रिंसिक माने आंतरिक, एक्सट्रिंसिक माने बाहरी। तो ये दो प्रकार के अभिप्रेरणा मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नंबर एक आंतरिक अभिप्रेरणा, नंबर दो बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं और बाह्य अभिप्रेरणा को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में हम यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे, जो स्वयं के अंदर से आती है, जो प्रेरित होकर के निकलती है और अपने को किसी को आदर्श मानकर कार्य करने की प्रक्रिया करती है। अर्थात अंदर से जो निकलती है, मोटिव होते हैं, जैसे किसी रोल मॉडल को देखते हैं, किसी अच्छे लीडर को देखते हैं, या किसी व्यक्ति के सक्सेस को देख करके, उसको पढ़ करके जब हम अभिप्रेरित होते हैं, हमारे अंदर से जब हमारी जो है मोटिवेट हम होते हैं, तो हम जो उस
प्रक्रिया को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और हम अपने हित और जुनून के लिए, उसमें हम अपने हित और जुनून के लिए कार्य करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा तो सीधा सा सटीक आप करेंगे जो हमारे अंदर से अब प्रेरित होकर के निकलता है, जैसे किसी आदर्श पुरुष, किसी रोल मॉडल, किसी अच्छे नेता या किसी सक्सेस व्यक्ति को हम देखते हैं और उसकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमको अंदर से जो बल मिलता है उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आता है बाह्य अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो देखेंगे कि जब हम बाह्य कारकों पर निर्भर होकर के मोटिव होते हैं और कार्य को करते हैं तो उसको बाह्य प्रेरणा करते हैं। जैसे पदोन्नत के लिए कार्य करना, किसके लिए? पदोन्नत के लिए कार्य करना। नंबर 2, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करना, या हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना, या किसी निजी लाभ के लिए कार्य करना, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है कि, और ये अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये तो ठीक है, बट बाह्य अभिप्रेरणा अस्थायी होता है कि हमने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमने लगातार मेहनत किया और काम करके पुरस्कार प्राप्त कर लिया या पद को उन्नत प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद अधिगम के साथ साथ पठार जब जैसे होते हैं ना, रुक जाना, सेम वो कंडीशन आता है कि बाह्य अभिप्रेरणा अस्थायी होता है, कुछ कुछ समय के लिए हमारे पास आता रहता है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई और ये हमारा प्रकार हो गया। तो 2 प्रकार हम लिखेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा कि अभिप्रेरणा के कौन से प्रकार है, तो आप लिखेंगे आंतरिक, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, और बाह्य, इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। अब एक प्रश्न और आता है जिसको करें, अब हम अपने को अभिप्रेरित कैसे करें? हाउ टू मोटिवेशन से हम अभिप्रेरित कैसे हो? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट्स कर लीजिए, जो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखे हैं लेकिन हम आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अर्थात हिंदी में अपने सकारात्मक सोच रखें, अपने अंदर सकारात्मक सोच रखें। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचें। नंबर 2, समय को बांट कर कार्य करें कि कौन सा काम किस समय हमको करना है, ये समय को बांट करके काम हमको करना है। नंबर 3, अध्ययन करें, पढ़ते रहे, ज्यादा आपको पढ़ना है। वो लीडर्स के बारे में और स्थिति परिस्थिति के बारे में और अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ते रहना है। तो नंबर 3, अध्ययन करें। नंबर 4, दोस्तों के साथ अपनी बातों को साझा करें, अर्थात डिस्कस करें, अपने दोस्त के साथ अपनी बातों को शेयर करें, डिस्कस करें। ये एक अभिप्रेरित का सबसे आसान तरीका है। अगला है स्वयं अनुशासन रहे, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। अनुशासन शब्द आप जानते हैं, अनु माने दूसरा, शासन माने शासन। जो दूसरे से शासित हो उसको अनुशासन बोलते हैं, लेकिन जो स्वयं से शासित हो उसको अनुशासन बोलते हैं। अपने उसको स्वयं शासित बोलते हैं, अर्थात अपने द्वारा अनुशासित होना। जब स्वयं से व्यक्ति अनुशासित होता है तो उसमें दूसरों के शासन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगला पॉइंट है जिंदगी को जिंदा दिली से जीना, जिंदगी को जिंदा दिली से जीते रहना और जिंदगी की जरूरत को पूरा करना, जिंदगी की जरूरत को पूरा करना। तो ये 5-6 तरीके ऐसे हैं जिससे आप अभिप्रेरित होते रहते हैं। अच्छे महापुरुषों और समाज में सक्सेस स्थापित ऐसे तमाम लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना और उनसे सीख लेना और सीख लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये आप के पॉइंट हैं जो कैसे आप अभिप्रेरित हो। तो आए दिन ये अभिप्रेरणा तो आए दिन हमको मिलती रहती है दूसरों से जब हम चाहते हैं, लेकिन ये हमारे एनसीसी में अहम भूमिका लेकर के आती है। हर पेपर को आप उठा के देखेंगे तो अभिप्रेरणा इसी से मिलता जुलता एक प्रेरणा है, उसको हम अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में बताएंगे प्रेरणा के बारे में। तो प्रेरणा अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ अभिप्रेरणा मोटिवेशन अलग चीज है। तो मोटिवेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं कि मोटिवेशन की डिफिनीशन क्या है या मोटिवेशन क्या है या अभिप्रेरणा क्या है, उसके प्रकार क्या है, और तीसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं कि
हम कैसे अभिप्रेरित हो या अभिप्रेरणा की लक्षण क्या है या अप्रेरित कैसे हम अपने आप को करें, तो वो मैंने 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स आपको बताएं। सो कैडेट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपको हम अगला लेकर के लेक्चर आते हैं। थैंक यू।